सॉलिड वेस्ट का जो बेसिक्स है वो हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर उस सॉलिड वेस्ट को, जिसका हमने बेसिक समझा है कि कितनी कैटेगरीज का होता है, ठीक है ना, उसको अब मैनेज करना है तो उसे क्या स्टेप्स हो सकते हैं वो समझते हैं। सॉलिड वेस्ट क्या होता है आपको पता है। ऐसा कोई भी वेस्ट जो लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, वो क्या हो सकता है, कचरा हो सकता है जो खाने के बाद बचता है, फूड वेस्ट हो सकता है, पेपर हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, मेटल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे सॉलिड वेस्ट। समझते हैं तो पहला क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पहला स्टेप क्या होगा वो होता है वेस्ट जनरेशन। अगर वेस्ट जनरेट ही नहीं हो रहा है, घरों से कचरा निकल ही नहीं रहा है, इंडस्ट्री से निकल ही नहीं रहा है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या होता है वेस्ट जनरेशन, जो घरों से, बिजनेस से, इंडस्ट्री से जो भी कचरा निकलता है, फूड, ठीक है ना, वेस्ट निकलता है, वही होता है वेस्ट जनरेशन का स्टेप। वेस्ट जनरेशन कौन करता है, हम लोग करते हैं, इंडस्ट्रीज करती हैं, घर वाले जो हाउस होल्ड होते हैं, परिवार होता है वो करता है। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है, जो किसी खाने के बाद केला हुआ तो केले का छिलका हो गया, कुछ रिसाइक्लेबल वेस्ट भी होता है, ठीक है ना, कुछ हजार्डस वेस्ट होता है, और अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। वो सारी कैटेगरी के हो सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई हैं, जिसमें मैंने सॉलिड वेस्ट को डिस्कस किया है। अब हम समझते हैं दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वेस्ट सेग्रीगेशन। इंडिया में यही चीज़ नहीं होती है, इसी वजह से इंडिया में जो कचड़े के पहाड़, ठीक है ना, कूड़ा कचरा, शहरों के बाहर आप देखो तो पहाड़ नजर आते हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि इंडिया में लोग क्या करते हैं, कचरे को अलग अलग न इकट्ठा करके एक साथ मिला देते हैं। जब एक साथ मिला देंगे तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। हम लोगों ने जो सॉलिड वेस्ट की जो अलग अलग कैटेगरी इसीलिए पढ़ी थी कि उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए, लेकिन घरों से तो हर तरीके का कचरा निकल सकता है, घरों से केमिकल भी निकल सकता है, सब्जी के छिलके भी निकल सकते हैं, पेपर भी निकल सकता है, ठीक है ना, जो पॉलीथीन होती है वो भी निकल सकता है, मोबाइल ख़राब होते हैं तो वो भी निकलते हैं। चूँकि ये अलग अलग घरों में नहीं किए जाते हैं, इसी वजह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो वेस्ट सेग्रीगेशन, अगर आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इन्वॉल्व सेपरेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट एट द सोर्स, ठीक है ना। सोर्स बोले तो जहाँ से ये निकल रहा है कचरा, इंडस्ट्रीज में निकल रहा है तो वहीं उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दो कि जब आए, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट करने के वाले लोग आए, ठीक है ना, म्यूनसिपालिटी के लोग आए तो उनको अलग अलग पकड़ा दो कचरा, जिससे वो आसानी से उसको डिस्पोज कर सकें, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। अगर आपने ये अच्छे से कर दिया, ठीक है ना, जैसे घरों के बाहर आपने देखा होगा शहरों में नीला और हरा डब्बा अलग अलग रखा रहता है, लेकिन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, बट डब्बा रखा है, कचरा फेंक दिया। कुछ तो ऐसा भी हालत होता है, सोचते हैं दो डब्बे क्यों रखें, एक चलो अपने घर के अंदर रख लेते हैं, ठीक है ना। अभी ये हालत है इंडिया में। हो सकता है 20-30 सालों बाद यहाँ के लोग उतने जागरूक हो जाएं, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे प्रॉपर डिस्पोजल हो सकता है, इसको प्रॉपर रिसाइकलिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड। तीसरा होता है वेस्ट कलेक्शन, जहां से अब उसको, जहां पर अलग अलग किया जा चुका है तो क्या करेंगे, उसको अब कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले छोटी साइट में जाता है, फिर इसे 3 जगह अलग अलग घरों से हमने उठाना जो होता है उसे ही बोलते हैं वेस्ट कलेक्शन। दिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग फ्रॉम द सोर्स। जो घरों के बाहर जो गाड़ियां आती है ना, कचरा वाला आया, कचरा वाला आया, वो यही जो स्टेप है वेस्ट कलेक्शन। इसमें अलग अलग गाड़ियां यूज हो सकती हैं, इक्विपमेंट यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो कचरा है, आप किसी अस्पताल से निकल रहा है तो उसको अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा। वैसे घरों में तो कोई सेग्रीगेशन होता ही नहीं है, तो एक साथ गाड़ियां आती हैं, सब कचरा भर दिया जाता है उसी में। अगला होता है वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब सब घरों से जब कलेक्ट कर दिया गया तब इसको भेजना होता है ट्रीटमेंट या डिस्पोजल साइट में, ठीक है ना। यहाँ पर भी ट्रक चाहिए होती हैं या ट्रेन या शिप्स, कैसे भी इसको भेजा जाता है, ठीक है ना। लेकिन कहाँ से, जहाँ से कलेक्ट करके घरों से इकट्ठा करके एक जगह ढेर लगा दिया जाता है, तो वहाँ से जब दोबारा उठा के ले जाते हैं जहाँ पर इसको डिस्पोज करना है या ट्रीट करना है, तो उसे ही बोलेंगे वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। दिस इन्वॉल्व मूविंग वेस्ट फ्रॉम द कलेक्शन पॉइंट टू द ट्रीटमेंट और डिस्पोजल साइट, ठीक है। आगे समझते हैं। डिस्पोजल साइट में पहुंच गया तो अब दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ कचरा ऐसा हो जिसको ट्रीट किया जा सके, उसको, ठीक है ना, उसको ठीक किया जा सकते है। ऐसा लग रहा है उसमें बहुत सारे हजार्डस मटेरियल हैं तो उसको सीधे डिस्पोज नहीं कर सकते हैं कि सीधे किसी गड्ढा खोद के उसमें फेंक दिया, नहीं, बहुत नुकसान हो सकता है इन्वायरमेंट में। अगर पता है कि इसमें बहुत हजार्डस मटेरियल है तो उसको पहले ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है ना, और उस कचरे को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है कि जिससे कि वो कम नुकसानदेह हो या फिर उसका रीयूज किया जा सके। So this refers to the process of converting waste into form that is safe for disposal or reuse.
ठीक है ना। यानी कोई कचरा आया, उसके दो ही चीजें हो सकती हैं, वो कचरा है बहुत खतरनाक, अगर रीयूज भी करना है तो भी खतरनाक है, अगर उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है कि मान लो कोई गड्ढा खोद के इकट्ठा करते जा रहे हैं तो भी खतरनाक है, जो ग्राउंड वाटर है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो पहले उसको ट्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। कैसे भी उसको ट्रीट करने के बहुत तरीके होते हैं, लैंड फिलिंग कर सकते हैं कि कहीं इकट्ठा कर दिया उसको, नीचे कुछ लगा दिया, ठीक है ना, कि नीचे रिस्क की कुछ मच जाए, लंबे समय तक यहाँ पड़ा रहे, हो सकता है कुछ नुकसान कम कर दे, या इंसिनरेशन ऊंचे तापमान पर उसको, ठीक है ना, जलाया जाता है, कंपोस्टिंग की जा सकती है, खाद बनाई जा सकती है, रिसाइकलिंग की जा सकती है, कुछ भी। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट के। वेस्ट ट्रीटमेंट का एक ही वेस्ट ट्रीटमेंट के दो ही मोटिव होते हैं। एक मोटिव तो ये हो सकता है कि उसको जो हार्मफुल है उसको कम हार्मफुल बनाया जाए उस कचरे को, और दूसरा ये हो सकता है कि जो अमाउंट होता है ना वेस्ट का बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसको डिस्पोज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो पूरी धरती कूड़े का ढेर बन जाएगी, तो उसका जो अमाउंट होता है वो कम किया जा सके, ठीक है ना। इस एक ये भी रीजन हो सकता है वेस्ट ट्रीटमेंट का। बाद में क्या होता है, कुछ कचरा ऐसा होता है जिसको वे उस ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो सीधे क्या करते हैं उसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, अगर ट्रीट करके लाओगे कचरे को, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा होता है, जब ट्रीट करने के डिस्पोज करने के लिए कम बचता है, तो एक तो ये आराम हो जाती है, और कुछ कचरा ऐसा होता है ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, सीधे उसको डिस्पोज कर दो, ठीक है ना। घर से निकला सीधे, मान लो घर से कुछ ऐसा निकल रहा है, जैसे गाँव में बात करें अगर हम, जैसे गाय का गोबर वगैरह हो, तो उसको क्या ही करना है, सीधे उठाओ खेतों में फेंक दो, ठीक है ना, उसको क्या ट्रीट करोगे, तो वो इतना क्योंकि नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। सो वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, ये होता है फाइनल डिस्पोजल, अब कचरे को फिनिश कर देना है। क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं, इंसिनरेट कर सकते हैं, उसको बरीइंग इट यानी कि जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं, ठीक ना, लैंड फिल में, तो कुछ भी उसका किया जा सकता है, लेकिन इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए कि इन्वायरमेंट पर कम से कम इम्पैक्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि वेस्ट डिस्पोजल जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नए स्टेप भी हैं, जिसमें से एक है रिसाइकलिंग, उसमें कुछ ऐसा मटेरियल बचा होगा जिसको बार बार यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, नए मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप रिसाइकलिंग नहीं करोगे तो इस धरती पर, पृथ्वी पर जो रिसोर्स हैं, संसाधन है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है ना। अगर नीचे अगर आयरन ओर की बात करें, ठीक है ना, लौह अयस्क की, क्या अनलिमिटेड होगा, पृथ्वी पर नहीं होगा। तो अगर आपने ऐसे ही कचरे को फेंकते रहे तो ये जो अयस्क हैं, ठीक है ना, रिसोर्सेज हैं, वो खत्म हो जाएंगे, तो रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें किया क्या जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पृथ्वी के उनको कंजर्व किया जा सके, ठीक है ना। वही लोहे की जो मेटल थी उसको रीयूज करके कुछ और बना दिया, फिर जब कचरा हो गया उसको फिर से कुछ और बना दिया, ठीक है। आगे क्या है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है, इंडिया में तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि कम से कम लोगों को समझाया जा सके कि कोई अगर आपने प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया तो पृथ्वी रहने लायक नहीं होगी। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, बच्चों को समझाना पड़ेगा, स्कूलिंग में ही स्टार्ट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में समझाना, ठीक है ना। तभी जो अभी समस्या नज़र आती है ना कि हम घरों में एक ही डब्बे में सारा कचरा डालते रहते हैं, यानी वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं करते हैं। अगर लोगों को समझ में आ जाए कि इससे क्या खतरा है, ठीक है ना, आगे वाली जनरेशन को क्या देकर जा रहे हैं, कैसी धरती को देकर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोग प्रॉपर सेग्रीगेशन करने लगे। तो इसमें क्या होता है, कैंपेन चलानी होती हैं, वर्कशॉप करानी होती हैं, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर घर में जो बड़े लोग हैं वही बच्चों को समझाने लगे, ठीक है ना, जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ने लगे, या फिर स्कूलिंग में अगर प्रॉपर इन सब चीज़ें समझाई जाने लगी, जो स्कूल्स होते हैं प्राइमरी जो स्कूलिंग होती है क्लास 1 से लेकर जो 5 या 6 तक, वहाँ अगर चीज़ें समझाने जाने लगी तो ये बेहतर रहेगा। तो जो एक फाइनल स्टेप क्या हो सकता है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है।